तीन अहंकारी, तीन बहरूपिये, कभी विदेश में, कभी कहीं, एक बहरूपिये कुंभकर्ण की निंद्रा में, शराब शबाब कबाब, जिंदा चमड़ी से फुर्सत नहीं, पैसे के बगैर टिकट नहीं देंगे, सारे टिकट पैसे से बेचेंगे। नियति की जब पड़ती है ना चोट, तो कोई नहीं बचता। एक बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार जी के जाने के बाद निरंकुश सरकार, अहंकार, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरब में बाबा, पश्चिम में दादा, बीच में हम, बारे अहंकार। मारो मारो, जादव को मारो, अंगजात को मारो। क्यों इतना नफरत किसी जाति से? क्या फर्क है आप में तेजस्वी यादव में? यदि तेजस्वी यादव गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी मुन्ना शुक्ला के में कहता है कि हम A to Z, और जैसे ही नवादा आता है कहता है जाग जाओ सामाजिक न्याय, सुबह कुछ शाम कुछ। अरे एक बात पे रहो ना यार। एक और बहरूपिया, क्या बोला जाए भाई, नए बहरूपिया, क्रांति। पैसे के बदौलत राजनीति करने वाले वो भी क्रांति करेंगे। हमको तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना था। हम तो उत्तराखंड में बाढ़ आया वहां 21 दिन, उड़ीसा में बाढ़ आया वहां 9 दिन, भुज में भूकंप आया, हमको पीएम तो नहीं बनना था। मणिपुर की घटना घटी वहां, दंगा हुआ महाराष्ट्र में वहां, गुजरात में बिहारी पीटे गए वहां, कोरोना में पीटे गए वहां। आपकी पैसे के बदौलत घोल की राजनीति, क्या फर्क है बीजेपी प्रधानमंत्री और आप लोगों में? आप लोगों भी 200, 150, 300 पेज बना के पैसे के बदौलत पोस्ट करते हो अपने गलत चीजों को। ये बहरूपियागिरी करके आप ठगते हो पूरे बिहार को। भारत में ठगने वाले और लोग, अरे ओ तीनों बहरूपिया, क्या हर सुबह आप नहीं देख रहे हो? औकात है तो अस्पताल से लड़ो ना। पप्पू यादव को औकात है तो लड़ो सीओ से, बीडीओ से, एडीएम से, भ्रष्टाचार मिटा के देखा दो। ये नहीं करना। शादी में ब्याह में तो ऐसा लग रहा कि इनके ना जाने से बेटी बहन का ब्याह होगा ही नहीं, श्राद्ध होगा ही नहीं। अरे इमोशंस होता है, फीलिंग होती है। श्राद्ध बरकी में, क्षेत्र में नहीं, दुख में जाने से ना लोगों की मदद हो जाती है। लंबा लंबा भाषण, इन बहरूपियों से बचिए। 19 को क्रांति करेंगे। कौन क्रांति? चमड़ी की धमड़ी की, 1 बजे सो के की जाग के। 5 साल में क्रांति करेंगे। अरे चिंतन बदलो। संघर्ष करना हो तो राहुल गांधी से सीखो, राजनीति करना हो तरीके से अखिलेश से सीखो। और ये तीनों बहरूपिया बिहार को चाहता है। नहीं होगी राजनीति, नहीं चलेगा। सदन समाप्त हो गया, मंदिर के मुद्दे चुप हो गए, गौन हो गया। चोरी कहां गई? गोली किसने चलाया? जेल में मेरे बच्चों को किसने भेजा? 1 रुपया में फॉर्म कब भरेगा? बिहार के बच्चे डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। हमें लड़ना होगा, हमें डोमिसाइल पे लड़ना होगा। हर दिन आज हाजीपुर में एक राय को मार दिया गया, सीवान में मार दिया गया। हमारे बच्चे जंग बैठे हुए हैं कंकरबाग में। किस बात का अहंकार? अब जागा है। बीजेपी को लगता है कि मेरी ऊंची जात का वोट भाग गया, हमारा ओरिजिनल वोट भाग गया। बाबू लालू यादव जी के सुपुत्र को लगता है यादव मियां भाग गया। पप्पू यादव का और आपका ठेकेदारी है क्या यादव और मुसलमान पर? क्या समझ लिए?
आने वाले नए जेएनजी जो जादव के और मुसलमान के दलित गरीब के बच्चे, वो मेरा, हम यदि उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी रोजगार की, लंबा लंबा भाषण, और एक दो को लगता है कि हम क्रांति करें। कितना बड़ा जातिवादी हो, एक मर्डर में नहीं गए, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। और भरत तिवारी जी के यहां जाकर के नाटक कर रहे थे, नहीं गए थे क्या? क्यों गए भरत तिवारी जी के यहां? क्यों उसकी मां को ठगना चाहे? 12 रुपये लो। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। हमारे एक भाई ने हमको चुनौती धमकी दी। मैं अपने भाई को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप मेरे परिवार के हिस्से हो। आपके कंधों पर बंदूक रख के कोई फायर करना चाहे, आप गोली भी मार दोगे तो जवाब नहीं दूंगा। आपको जितना गाली देने हो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन गलत आदमी जो आपका भी सम्मान नहीं किया, उसको आप सपोर्ट मत करिए। मेरा आग्रह है, आप हमारे बड़े भाई हो, जो करना हो करिए, लेकिन आप से मैं हाथ जोड़ता हूं। मैंने कभी जीवन में आपकी आलोचना, उस परिवार की आलोचना नहीं की है। मैं छोटी बात नहीं करता हूं, लेकिन बिहार को इन तीनों चारों बहुरूपिया से बचाऊंगा, हर कीमत पर बचाऊंगा। परिसीमन के लिए ये लोग बाप बाप कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बड़े बदलाव की है, हमारी लड़ाई 1 रुपये फौज की है, हमारी लड़ाई ऑनलाइन की है। 30 तारीख को लगभग 10,000 बच्चों की नौकरी मैं दूंगा। 22 और 23 को मैराथन का दौर है। पूर्णिया में 40 कंपनी आ रहे हैं 30 तारीख को। 15 तारीख को परसों जिन जिन बच्चों को क्रिकेट की टीम नहीं मिली, वो सब की मदद हो। मैराथन में जो 1 to 40 में आए, उसको परसों मदद प्राइज दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। मधेपुरा में मैराथन 22 और 23 छात्र गूंज के द्वारा राहुल गांधी जी का जो बड़ी लड़ाई है, छात्र गूंज, मैराथन, राहुल गांधी, और जो छात्र गूंज के द्वारा 30 तारीख को एक बड़ा पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार का आधा हिस्सा, कोराब, फलका और पूर्णिया पूरा और मधेपुरा का हिस्सा, हम 9,000 लगभग बच्चों को 20,000 से ऊपर की नौकरी दें। और हम तो डेली देते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि ये लो, नहीं, मैं यह कहता हूं कि जो रोजगार करना चाहते हो, मैं उसको 50,000 रुपया मदद करूंगा। आप रोजगार करो, मैं हर दिन देता हूं या नहीं, आज तक दिया हूं या नहीं, आप बताओ अपने भाई को। कोई कहता है लाओ, मैं कहता हूं हर दिन 100 हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया की छूट दिलाओ। हर मां का इलाज, सेवा आश्रम 84 से पप्पू यादव के घर पर, पूर्णिया में अलग, खुर्दा में अलग, पटना में अलग, दिल्ली में अलग, पूरे भारत के गरीबों का इलाज बेटे के द्वारा, एक सेवक के द्वारा। और ये लोग बहुरूपिया लोग, ये क्या है? ये क्या है? ये बहुरूपिया लोग क्या है? क्यों सदन में नहीं आए? 56 इंच हिम्मत क्यों नहीं हुई? वंदे मातरम, हमेशा नफरत। फिर कोई कोड आ जाएगा, वंदे मातरम। अरे कौन नहीं चाहता है क्या करना? आपसे जैन जी कह रहे हैं नौकरी, आपसे कह रहा पेपर का क्वेश्चन रिकॉर्ड बंद करो, ऑनलाइन जैन जी बोल रहा है हमको सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को अच्छा क्लास दो, 5 किलो अनाज दो तो दो। आप कह रहे वंदे मातरम।
अरे जिसको भगवान से मतलब नहीं, सनातन से मतलब नहीं, सार्वभौम से मतलब नहीं, वसुधैव कुटुंब से नहीं, सर्वधर्म संभव से नहीं। सनातन का मतलब जाति नहीं होता है मुट्ठी भर। सनातन का मतलब होता है इंसानियत, मानवता। सनातन का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते चलना, हर लोगों के लिए जीना, मुस्कुराना, उसकी खुशियों के लिए जीना। यह है सनातनी, और वो पप्पू यादव है। हमें गर्व है। मैंने काल नेमी रावण का भेष चंपत राय गोविंद गिरी नृपेंद्र मिश्रा के कुकर्म को मैंने उजागर किया। मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को, जो लगातार सभी विपक्ष मिलकर ये आवाज उठाते रहे। चंदा चोर, स्टडी चोर, पेपर चोर, हर चोर, बेटियों का सामूहिक बलात्कार, जवाब नहीं दे पाए। गाड़ी में जाति धर्म पूछना, बेटियों को नंगा करना, जवाब नहीं दे पाए। और अब बेटियों को तंग करना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऋचा के घर पर जाना, उसकी मां को तंग करना, जो आंदोलन में बेटी रही उसको टॉर्चर करना, बाजार में उसके छेड़छाड़ी करना। जेएनजी जवाब लेगा। मैं सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन जी को और राहुल गांधी को कि जिन्होंने उजागर किया, पेपर को के लीक को खत्म कर दिया और इंक्वायरी बैठा दी, लाठी नहीं चलाया। बीजेपी के गुंडे ने आग को धमकाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ी मजबूती के साथ बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू के तरह एक मजबूत निर्णय लिया। अविलंब हम लोगों को जेएफसी अन्य क्वेश्चन को, पेपर को लेकर कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं हेमंत भाई, आप मेरे अजीज हो, कल्पना जी और पूरी इंडिया गठबंधन की सरकार पारदर्शिता लाएगी। लेकिन जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो उड़ीसा में हो रहा है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं। हमें लड़ना होगा। यदि हिम्मत है ना इन बहुरूपियों को, तो मेडिकल सिस्टम से लड़ो, ब्लॉक के भ्रष्टाचार और कलेक्ट्रेट के भ्रष्टाचार से लड़ो, लड़ो इस पदाधिकारी और नेता के आतंक से। अरे सीएनजी को जवाब देना पड़ेगा इन नेताओं के खिलाफ। ये नेता, अपराधी, माफिया, ताकतवर लोगों का जो गठबंधन है पदाधिकारी, इसके खिलाफ जीएनजी को लड़ना होगा, उल्फा को लड़ना होगा। ये नेता लोग लूट करके अपने को राजा समझते हैं। ये इसके बाप का घर नहीं है एमपी एमएलए का, ये आने वाले बच्चों के भविष्य का घर है। हमें खुशी होगी जिस दिन इस भ्रष्ट नेता के खिलाफ जेएनजी आवाज उठाएगा। इस भ्रष्ट पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी भ्रष्ट है, उसके खिलाफ, जिसके घर में अरबों करोड़ों रुपया है, उसकी संपत्ति पर डाका डालेगा। मुझे गर्व होगा, मुझे गर्व होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, अपराधी, माफिया, उनके खिलाफ जेएनजी लड़ेगा। हमें गर्व होगा जिस दिन जेएनजी हर उस आंख और हाथ को, अंधा और हाथ को काट देगा जो मेरी बेटी और बहन की तरफ देखता हो, जो छूता। ये लड़ाई है। इसीलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। फिर 30 तारीख को पूर्णिया में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, प्रियंका गांधी ने, पप्पू यादव, कि 7 गुण के तहत हर जिले में नौकरी की तैयारी करो। और मैं इसकी शुरुआत पूर्णिया से कर रहा हूं। हर 2 से 3 महीने पर मेरी कोशिश होगी हर कमिश्नरी में रोजगार मेला की। मैराथन को मैं पटना में भी करूंगा।
हर बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा। और मैं वादा करता हूं, जो बच्चे फुटपाथ पर आने वाले गरीब है उसको 20,000 रुपया रोजगार के लिए पप्पू यादव लगातार दे रहा है। जो भी रोजगार करना चाहेगा पप्पू यादव की तरफ से उसकी मदद होगी। यह घोषणा सब दिन है। हर गरीब आदमी का इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री, यह घोषणा सब दिन है। लेकिन 56 इंच के कायर लोग तानाशाह कहां गए? वो क्यों हिम्मत नहीं है जेएनजी और अल्फा के सामने जवाब देने का? कब तक गोली चलाओगे और आंदोलन के बाद मेरे बच्चों को अपराधी और आतंकवादी बनाओगे? आप जितना अपराधी कह लो, अब मेरे बच्चे रुकने वाले नहीं। पप्पू यादव राजनीति करे न करे छोड़ दे, लेकिन यह देश के कुकर्मी नेता को नहीं बचना चाहिए। बेईमान और माफिया नेता को नहीं बचना चाहिए। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें नहीं करनी। हम गंदी राजनीति से क्या तौबा करना चाहते जी। लेकिन जेएनजी को अपराधी मत को बदलो और लड़ाई ब्लॉक और कलेक्ट्रेट से शुरू हो। छोटी छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी मछली से शुरू हो। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। लड़ाई हो तो युद्ध के मैदान से, पीएम और लोकसभा विधानसभा से। इस युद्ध के साथ आगे बढ़ो। इतिहास बदलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लड़ाई इन कुकर्मी नेता, कुकर्मी पदाधिकारी, कुकर्मी अपराधी और माफिया और कुकर्मी हिंदू मुसलमान और जातिवादी नेताओं के खिलाफ जंग का आगाज हो। हमारे बच्चों को अपराधी मत बनाना, यह चैलेंज है। हम निकल पड़े हैं कफन बांध के। ये मैं आपको वादा करता हूं, हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है। भाड़ में जाए राजनीति। 7 बार निर्दलीय लोगों ने जिताया है। मैं कोसी, सीमांचल और पूर्णिया के गरीब और आम आदमी के यूथ, सभी जात के यूथ को सैल्यूट करता हूं कि आप पर मुझे गर्व है। मधेपुरा सिंहेश्वर के बच्चों पे गर्व है, मुझे पूर्णिया पे गर्व है, मेरे समाज पे गर्व है। मैं गरीबों के लिए लड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मर जाऊंगा 2 चीज नहीं करूंगा, ना हिंदू मुसलमान करूंगा, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करूंगा, ना कभी किसी जाति को सामूहिक गाली दूंगा। क्रिमिनल अपराधी में कोई भी नेता जाति नहीं होता है, वो गंदा आदमी होता है। और इसके कारण हम सामूहिक रूप से ना किसी के अधिकार को गाली देंगे, ना किसी के विचार को, ना किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब को। हम भगवान को मानने वाले लोग, भगवान की इज्जत करने वाले, सनातन के रास्ते चलने वाले, हम सनातनी लोग हैं। हम सच्चाई की आवाज उठाएंगे। आने वाले पीढ़ी के साथ गोली खाने को तैयार हैं। हमने जो नाट का रूपांतरण किया, ये साधु संतों के पैर में प्रणाम करके। जो साधु संत आज इस आवाज को उठा रहे हैं, उसको हृदय से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। शंकराचार्य जी ने जो बात मेरे बारे में कही, मेरा साष्टांग उस शंकराचार्य को, उस संत को, उन बाबाओं को जो लोग दिल्ली में आकर विपक्ष की आवाज को ताकत दी, राम अयोध्या मंदिर की चोरों के खिलाफ लड़े। आज ये पूरी दुनिया में चोर 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 गद्दी छोर, ये लड़ाई के साथ आगे बढ़े और फिर अंत में जेएनजी को बड़ी लड़ाई, नेता, पदाधिकारी, माफिया, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक के खिलाफ, अस्पताल और बड़े माफिया, एजुकेशन माफिया के खिलाफ, बड़े मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये मेडिकल माफिया और एजुकेशन माफिया अपने का बपौती समझ चुका है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। सरकारी अस्पताल और स्कूल को मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।